अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। पिछले दिनों हमने ओसीडी के बारे में थोड़ी बात की थी, उनकी अलामात के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन का मतलब है कि कोई एक आइडिया, थॉट आपके जहन में घुस गया है, कोई एक इमेज बार बार आपके जहन में आ रहा है, ऐसे ह्योला बनकर आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही परेशान किए रखती है और वो आप उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके दिमाग से निकाले नहीं निकलती है। उसके नतीजे में ना आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं कि आपके जहन से वो ख्याल चला जाए। जो ख्याल है उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। ये बेचैनी प्रोड्यूस करता है, एंजाइटी प्रोड्यूस करता है। और जो कंपल्शन है वो एक्ट है आपका, यानी उसके नतीजे में जो आप काम कर रहे हैं ना वो किए बगैर आपको चैन नहीं आता, वो आपका कंपल्सिव बिहेवियर है। और इस तरह थॉट आता है, आप उसको ख़त्म करने के लिए, उस बुरे थॉट को ख़त्म करने के लिए कोई काम करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ देर के लिए सुकून महसूस होता है, लेकिन साथ ही फ़ौरन बेचैनी दोबारा से शुरू हो जाती है और ये सर्कल चलता है। मसलन आपको ओसीडी एक चेकिंग की कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ख़राबी ना हो जाए, मेरे घर में चोर या डाकू ना घुस आएँ। आप रात को दरवाजे लॉक करते हैं, आकर सोने के लिए लेटे हैं, थोड़ी देर में फिर ख्याल आया कि नहीं, दरवाजे शायद पता नहीं ऊपर वाला लॉक चेक किया है कि नहीं। अब दोबारा से जाते हैं और दोबारा से लॉक चेक करते हैं, खिड़कियां चेक करते हैं, सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं, बाहर गली में झांक के देखते हैं। इस तरह बार बार रीअश्योर करते हैं कि कोई चोर डाकू तो नहीं आने वाला। अच्छा, उसके बाद जब आप दोबारा लेटते हैं आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके जहन में वही आइडिया बार बार आता जा रहा है। तो इस तरह से ये हो गया मसलन चेकिंग का। इसी तरह से आपको बीमारी, जब तक आराम नहीं आता उस वक्त तक कि जब तक आपने अपनी अलमारी एक सर्टेन पैटर्न में सेट नहीं कर ली, ये वाले कपड़े अलग हैं, ये इस तरह हैं, ये इस तरह हैं, तो ये ऑर्डरिंग की, इसी तरह सफाई की होती है। और अक्सर जो सफाई की ओसीडी है उसमें लोगों ने अपने हाथ पैर जो हैं वो बहुत बुरी तरह डैमेज भी किए होते हैं और देखने में ये नज़र आ जाते हैं। इस तरह हर एक शख्स की अपनी अपनी तरह का सिम्टम्स है, अपनी अपनी तरह की ओसीडी उनको हो सकती है। इसके अलावा जो एक और तरह की ओसीडी है ना, वो मेंटल होती है कि मसलन आपके जहन में ये ख्याल है कि जब तक मैं दिन भर में इतनी दफ़ा दरूद पाक या कोई और कलमा अपने जहन में रखा हुआ है, ये ना पढ़ लूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, मेरा दिन बुरा गुजरेगा। तो इस तरह से वो रिवाइज करते चले जाते हैं यहाँ तक कि जहन थक जाता है। और वो अगर कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, घर का कोई काम करते हैं, तो वो अपने आप को मेंटली थकाए रखते हैं और आराम नहीं आता है। वो कंपल्सिव एक्ट करने के बावजूद भी आपको जो है ना सुकून महसूस नहीं होता और वो रिपीट करते चले जाते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं होता शुरू में कि ये जो पर्सन है ये बीमार है और इसको कोई जहनी आर्जा लाहक है। इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये अलामात हैं, कम अज़ कम 6 माह के अरसे के अंदर ये वक्त गुजर चुका हुआ है और दिन के ज़्यादातर हिस्से में ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उसी रिचुअल में, यानी उसी एक्ट के अंदर जो काम वो लगे हुए करने, ख्याल आ रहा है, कोई काम कर रहे हैं, ख्याल आ रहा है, काम कर रहे हैं, जिनका ज़्यादातर हिस्सा ऐसा गुजर रहा है, तो ज़रूरत है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, मुस्तनद साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास आप एक दफ़ा चेकअप करवा लें, ताकि अंदाज़ा हो सके कि उनको वाक़यातन ओसीडी है या उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना होता, तशखीस जो है वो आपको यकीनी तौर पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर एक केस में फ़र्क होती है, डिफरेंट होती है। तो ज़रूरी है कि आप किसी प्रॉपरली किसी हेल्थ प्रोफेशनल से रुजू करें। अच्छा, मसलन ये अलामात आ गई तो हम इसे समझते हैं थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर अ जनरल इन्फॉर्मेशन। मैं आपको सिर्फ साइको एजुकेट कर रही हूँ, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो। तो अगर किसी की अंदर ये अलामात आ रही हैं 6 माह के अरसे में, तो हम ये देखते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या ड्रॉ की जाती हैं। यूजुअली सबसे ज़्यादा जो रीज़न ड्रॉ की जाती हैं ना, वो जेनेटिक मेकअप में होती हैं, यानी दिमाग के अंदर ना खलल वाक़या हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ एक तरह के लिक्विड्स हैं हमारे दिमाग के अंदर, जो कि जो बैलेंस रहते हैं। तो हम ये सारी अपनी ज़िंदगी के जो सारे निज़ाम में हम चला रहे हैं, इनमें थोड़ा सा भी रद्दोबदल आ जाए तो कोई ना कोई आर्जा लाहक हो सकता है। इसी तरह से ओसीडी के मरीज़ों के साथ भी वो बेचारे बहाना नहीं कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई बस वो बखबती हो गई हैं और बस ना आप कहते हैं क्यों नहीं तुम्हें आराम आ रहा, क्यों बाहर दोबारा देखा है, दोबारा चेक कर रहे हो, दोबारा लाइटें ऑन कर रहे हो। तो वो नहीं रुक सकते हैं, वो रुकना चाहते हैं लेकिन वो रुक नहीं सकते हैं। उनके जहन के अंदर वो जो ख्याल है वो उनको चैन से नहीं बैठने देता और वो टोटली हेल्पलेस होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं। खुद भी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, थकावट भी महसूस होती है। वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन वो किए बगैर रह नहीं सकते हैं।
तो आपने ये यानी साइको एजुकेशन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप किसी पर्सन को अगर देख रहे हैं तो उस पर खफकी ना करें, उससे नाराज़ मत होएं कि तुम ये क्या करते जा रहे हो। वो हेल्पलेस है, इक्वली हेल्पलेस है, उसको मदद की ज़रूरत है कि उसको जब तक प्रॉपर दवाई नहीं मिलेगी वो तब तक ठीक नहीं होगा। तो जाहिर है कि जब कोई मेंटल डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई मेडिसिन तजवीज़ की जाए जो आपको यकीनी तौर पर इंडिविजुअल केसेस में साइकाट्रिस्ट जो हैं वो प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ें क्या हैं, समटाइम्स बहुत सीवियर केस नहीं होता, यानी अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए होते हैं और मेडिसिन के साथ साथ जो साइकाट्रिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या हेल्थ प्रोफेशनल है आपका, वो कोई ना कोई साइकोथेरेपी आपको तजवीज़ करते हैं ऐसे मरीज़ के लिए। जो सिंपल ऐसी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताती हूँ जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं और इसको करने के लिए आपको किसी की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी ये कर सकते हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि मैं इसमें शिकार ना हो जाऊँ, वैसे तो काफ़ी हद तक ये जेनेटिकली होता है और आपका जो है ना जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से नहीं होता, या आपके ऊपर स्ट्रेस है तो इस वजह से आपको OCD हो रही है। अच्छा जी, हम इसके ट्रीटमेंट की अप्रोचेज़ के ऊपर बात करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के ऊपर। एक चीज़ जो है ना जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो ये होती है कि जो थॉट आए ना, बेसिकली है क्या OCD, आप मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है, मैं उन्हें धोना शुरू कर देती हूँ, थोड़ी देर आके बैठी हूँ, फिर लग रहा है हाय इस चीज़ को हाथ लगाया ये फिर गंदा हो गया, फिर जाती हूँ फिर धोती हूँ। हमने साइकिल को ब्रेक करना है, यानी थॉट आ रहा है उसके नतीजे में हम कोई काम कर रहे हैं, तो इस OCD का जो साइकिल है ना, घन चक्कर है, इसको तोड़ना होता है। और करना क्या है कि थॉट आता रहे, कंपल्सिवली जो है ना वो जो उसके साथ बिहेवियर अटैच है वो हमने छोड़ देना है, यानी अब हाथ नहीं धोने हैं। इसमें जो आपने मरीज़ की हेल्प करनी है ना उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती भी चलेगी, यानी आपने उसको बाउंड कर देना है कि बस ये जो बर्गर या चीज़ पड़ी है ये आपने इसी तरह ही खानी है, इन्हीं हाथों से खानी है, इन्हीं जर्म्स के साथ खानी है। और सम टाइम आप इस चीज़ को अनकॉन्शियसली भी कर सकते हैं कि बातों में उलझा लें और यहाँ तक कि वो शुरू कर ले, फिर आप उसको बताएं कि 2 दिन पहले आपको मैंने फ़लान टाइम ये चीज़ खिलाई थी ना, कि आपको कोई बीमारी हुई है, वो सोचेगा नहीं, तो फिर आप उसको बताएंगे कि मैंने आपको ये चीज़ खिलाई, इसका मतलब है कि किसी वक्त हाथ बहुत ज़्यादा ना धोएं तो भी आप खाना खा सकते हैं और उससे जरासीम नहीं लगते हैं। इस तरह से हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनका जो विशियस साइकिल है OCD का वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि जो थॉट आ रहा है उसके साथ जो कंपल्सिव एक्ट है वो हम उसका छोड़ दें। खुद से मरीज़ को हम क्या गाइड कर सकते हैं, एक और चीज़ कहलाती है, उसे बोलते हैं थॉट स्टॉपिंग। वो लोग जो गूगल करना चाहते हैं थॉट स्टॉपिंग को गूगल कर सकते हैं। यूं ही कोई थॉट आता है ना, आपने कोई एक हिंट रख लेना है कि ये थॉट आया है, आपने कोई थोड़ी सी अवर्जन अपने ऊपर डालनी है, जैसे ज़ोर से चुटकी काटनी या थोड़ी सी तकलीफ पहुंचानी है खुद को, और ताकि इससे क्या होगा कि जो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है ना, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उस चीज़ की तरफ जो कि तकलीफ पहुंचा रही है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है कि मुल्क में अंदर कोई ऐसी खराबी होने वाली होती है ना, तो हमारे न्यूज़ चैनल एक बिल्कुल ही फजूल सी चीज़ एकदम लेकर आते हैं ताकि वो लाइमलाइट का हिस्सा बन जाए। तो हमारा ब्रेन भी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है ना, हम उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कोई नया महाज खोल देते हैं ब्रेन को कि इसकी तरफ तवज्जो करो, ये देखो इसको क्या हुआ है, ये चुभ गई है, इसको सुई चुभ गई है। तो हम इस चीज़ को किसी तरीके से, यानी ये बिल्कुल माइल्ड लेवल इंटेंसिटी ऑफ सम शॉक और माइल्ड लेवल ऑफ हर्ट, कोई थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ देना, चुटकी काटना, इस तरह से। या फिर ये कि थॉट स्टॉपिंग, अगर आप ये नहीं करना चाहते, कोई भी चीज़ आपने रखी हुई है, ताली बजा सकते हैं कि थॉट आ रहा है एकदम से ताली बजाएं। होता क्या है कि जब एक थॉट आ रहा है ना, तो उसको किसी भी तरीके से हमने रोकना है और किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है अटेंशन। जो ब्रेन के इंटरनल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनको, उस सारे प्रोसेस को हमने कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है, तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करानी है अपने दिमाग की। तो उसमें आप ताली बजा सकते हैं, टेबल है तो आप ज़ोर से टेबल बजा सकते हैं कि आपका ब्रेन पूरी तरह से उस तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो तवज्जो का जो इर्तिकाज़ है वो दूसरी तरफ मबजूल कराना है, इस चीज़ को हम थॉट स्टॉपिंग कहते हैं। अगर आपने इंडिविजुअली जो सीखना है तो आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट इसमें हेल्प भी करके दे सकता है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है कि जो भी आपका जो आ रहा है थॉट, जो OCD है, इससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। अपने आप को बिज़ी रखें और
कोशिश करें कि जो जो इससे रिलेटेड कंपल्शन है उसको ब्रेक करना है। यानी स्टार्ट कहाँ से लेना है कि थॉट को आप एकदम से नहीं रोक सकेंगे। जो कंपल्सिव बिहेवियर है ना, जो ज़रूरी जो काम आप कर रहे हैं, मसलन आपको लग रहा है कि आज मैं जब तक अपनी काम की जगह तक जाते जाते रास्ते में इतनी दफ़ा जो है ना विर्द नहीं कर लेता, कोई आपने विर्द रखा हुआ है तो मेरे साथ आज का दिन बहुत बुरा गुजरेगा, तो आपने उसकी मसलन तादाद घटा लेनी है। मसलन आपके दिमाग आपको कहता है जाने तक, तो आप कहते हैं नहीं, रास्ते में मैं थोड़ी देर ना मैंने पानी का गिलास पीना है और थोड़ी देर मैंने बाहर देखना है, या रास्ते में मैंने कॉल मिला लेनी है किसी को, ठीक है, रास्ते में मैंने बातें करती जानी है, ज़रूरी कॉल सुन लेनी है। तो इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता जो बिहेवियर है, जो उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, वो आपने रिड्यूस करनी है। जब वो एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो हमें थोड़ा सा क्रैक मिल जाएगा जहाँ से हम इस साइकिल को तोड़ सकेंगे। ओसीडी मजाक नहीं है, ये एक बंदे की कोई खबती नहीं है, उसकी कमज़ोरी या वीकनेस भी नहीं है, और ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है बिल्कुल, ना उस पर नाराज़ और गुस्सा करने वाली बात है। ये एक बीमारी है और उसको इलाज से ठीक किया जा सकता है।